हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओसाजोन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। इसको हम एमाडोरी रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ये एमाडोरी रीअरेंजमेंट नाम से भी आता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। डाल देता हूँ मैं हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। पहले यार जानना बड़ा जरूरी है ओसाजोन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, आखिर ये ओसाजोन है क्या चीज? ओसाजोन। ठीक है बेटे, ओसाजोन, जॉन अब्राहम, अरे नहीं यार, ओसाजोन अलग, कहाँ जॉन अब्राहम। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन चलो चेक कर लेते हैं। देखो, दो मेथड से बन जाता है ये ओसाजोन। आप दो मेथड से बना सकते हो, लॉन्ग वे में जा सकते हो या शॉर्ट वे में जा सकते हो आप। तो मैं जाऊंगा लॉन्ग वे में, क्योंकि लॉन्ग वे में हमें फायदा होगा। देखो, ग्लूकोज डायरेक्टली आप करवा दोगे ना, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। हाँ, बना तो देता है, आप भी बना दोगे, बिल्कुल इजी है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करके दिखाते हैं, ताकि तुम लोगों को क्रियाविधि करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो, है ना। चलो साहब, पहला नंबर लेता हूँ मैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट जब मेरे पास आता है ना, स्टेप फर्स्ट जब आता है तो तहलका मचाता। अब वो तहलका कैसे मचाएगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन के, ध्यान देना बेटे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, के साथ ठीक है सर, क्रिया करके क्या बनाता है बेटे? फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है, फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। किसने कहा कि ये इजी है और किसने कहा कि ये डिफिकल्ट है? आप खुद देखना कि क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। चलो साहब देखते हैं, बनाओ जरा ग्लूकोज बेटे। अब ग्लूकोज की बारी है, CH डबल बॉन्ड CH और CHOH का, खाली मैं इसको CHOH करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रिएक्शन करवानी है। फिर CHOH का मैं होल थ्राइस कर दूंगा और फिर मेरे पास आ जाएगा CH2OH। दिस वन इज ग्लूकोज। ठीक है भाई, चलो साहब बढ़िया। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन की एंट्री होती है। आ गए भाई साहब फेनिल हाइड्रोजीन, बोले हम भी हैं, सारी कहानी हमारी है और हमारे बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब क्या होगा? अब ये वाला O और ये वाला H2 निकल लेंगे, इन्हें देख के बाहर को निकल लेंगे। बोले भैया हमारा कोई काम ना है, हम चले। चलो साहब, ये तो चले गए। अब मेरे पास क्या बचा? NH2, N आ गया, सिंगल N बेचारा, NH और C6H5, ये बन गया मेरे पास। और नीचे CHOH। तो ये CHOH सोच रहा है यार मेरा क्या काम है? इसका भी बहुत बड़ा काम है। अभी हर चीज़ का अपना एक रोल होता है, ठीक है भाई। जैसे कि इसका है, चलो इसका नाम क्या दिया है मैंने? इसका नाम लिख लोगे आप फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, क्या नाम है इसका बेटे? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। आप लिख सकते हो ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ओके सर, आपने बोला, हमने लिख लिया ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। अच्छा, एक स्टेप और है, एक स्टेप और आता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा? ग्लूकोज जो है ना, देखो अभी जो मेरे पास कंपाउंड बना ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, यानी कि यह कंपाउंड, ठीक है बेटे, यह कंपाउंड फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, यह कंपाउंड फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है बेटे, फेनिल हाइड्राजीन के दूसरे अणु, शॉर्ट लिखवा दे रहा हूं मैं, दूसरे व तीसरे, चलो दूसरे कर दे रहा हूं मैं, दूसरे अणु के साथ क्रिया करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है। चलो साहब, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है। बनाओ जरा इसको, खींचो, ये लो, CH डबल बॉन्ड NH और C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH, ठीक है साहब, CHOH का होल थ्राइस और मेरे पास CH2OH। ओके, अब प्लस फिर से अगेन मेरे पास एक अणु और एंट्री करेगा, C6H5NH.NH2।
करिए एंट्री फेनिल हाइड्रोजीन का एक अणु और, इसका नाम क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन, लिख लो नीचे, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है सर, फेनिल या फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजीन, इसको हम हाइड्रोजीन बोल दें, हाइड्रोजीन बोल दें, कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब क्या होगा ये वाला, अब यहाँ से मैं बाहर क्या करने वाला हूँ भाई, बाहर क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से, देखो C6H5NH2, यहाँ से ये स्टेप मेरे पास बाहर होने वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला NH, ठीक है, यहाँ से मेरे पास NH3 बाहर होगा एक, ठीक है, यानी कि ये वाला H, ये वाला H, NH3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास NH2 है तो मेरे पास यहाँ से NH3 बाहर और C6H5, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मेरे पास C6H5 और NH2 मेरे पास बाहर हुआ, यहाँ से NH3 बाहर होगा मेरे दोस्त, और ये बन जाएगा मेरे पास CH डबल बॉन्ड N.NH और C6H5 और सिंगल बॉन्ड, ये आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड और आ गया, और ये है CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, ये बेटे इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्या ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, मैंने क्या बोला था कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, और यहाँ से क्या हुआ C6H5NH2 और NH और 2H ये वाले NH3 बाहर हो गया। अब क्या होगा, अब थर्ड मॉलिक्यूल की एंट्री होगी तो बनेगा मेरे पास डाइफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, यानी ग्लूकोज डाइफेनिल हाइड्रोजीन। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया, चलो साहब हटा दें मैं इसको, चलो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखो किस तरह से मैं बना रहा हूँ, देखो कितना ईजी तरीके से यार ये बन रहा है, और आपको भी ना ऐसे सेम टू सेम बना के आना पेपर में बढ़िया करके, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम। पकड़ लो जरा इसको, अब स्टेप थर्ड में आ गए हम, स्टेप थर्ड में आ गए, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हो ना तो वो इजी हो जाता है, और भी है ना, स्टेप बाय स्टेप करो आप तो वो और इजी पड़ जाता है। स्टेप थर्ड में हम पहुंचते हैं, तो अपना जो मेन पॉइंट है स्टेप थर्ड में जो मेरे पास ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, यानी कि यह है कंपाउंड जो होता है, यह है कंपाउंड, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन, यह कंपाउंड फेनिल हाइड्रोजीन के तीसरे अणु के साथ क्रिया करके, तीसरे अणु के साथ क्या करके बेटे, के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। ओसाजोन का मतलब ये होता है कि ये बनाता है डाइफेनिल हाइड्रोजोन, डाइफेनिल हाइड्रोजोन, यानी कि हाइड्रोजोन बनाता है, हाइड्रोजोन बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ग्लूकोसाजोन या जिसे ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन कहते हैं, जिसे ओसाजोन कहते हैं, जिसे ओसाजोन कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी रिएक्शन थी, मैंने बना दी। चलो साहब इसकी रिएक्शन बनाओ, पकड़ो जरा इसको। अब तो ये बनेगा बेटे CH डबल बॉन्ड N.NH और C6H5, ठीक है, CH यानी कि C और O डबल बॉन्ड में होता ही होता है हमारा ये CHOH का होल थ्राइस और CH2, और मेरे पास क्या जगह बेटा ये OH आ जाएगा, प्लस एंट्री होती है C6H5NH.NH2 की, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास क्या बनने वाला है भाई। अब क्या बनेगा सर, जरा जल्दी बताओ क्या बनेगा। कुछ नहीं बनना है, सिंपल सा टॉपिक है, ये वाले 2H और ये वाला O, H2O मेरे पास क्या जाएगा बेटा यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा CH डबल बॉन्ड N.NH, ठीक है, और C6H5 और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या रहेगा डबल बॉन्ड N रह गया NH C6H5 और ये रह गया CHOH का क्या आ जाएगा बेटा होल 4 और CH2 और OH, यहाँ पे थ्राइस आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास OH। तो ये बन गया मेरे पास ओसाजोन। क्या बना ये ओसाजोन, ठीक है सर, ओसाजोन आपने बना दिया। इसका एक नाम और होता है ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ग्लूकोसाजोन, या इसका एक और होता है डाइफेनिल हाइड्रोजीन, ग्लूकोज डाइफेनिल हाइड्रोजीन बनता। तो इस तरह से हम क्या बना देते हैं ओसाजोन बना देते हैं 3 स्टेप में ओनली। और अगर चाहते हो आप तो डायरेक्टली भी बना सकते हो कि ग्लूकोज की क्रिया डायरेक्टली 3 अणुओं के साथ करवा दो फेनिल हाइड्रोजीन के, तो वहां से C6H5NH2 बाहर हो जाएगा, NH3 बाहर हो जाएगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा आपका ग्लूकोज से डायरेक्टली ओसाजोन। लेकिन भैया ये 3 स्टेप से गुजरना आप, क्योंकि पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन होता है ये भी, ठीक है। आपकी सेकेंड सेमेस्टर में इतनी दे रखा है ओसाजोन के बारे में, ठीक है, लेकिन अगर इसकी हमें क्रियाविधि पढ़नी है तो कैसे होगी वो भी मैं आपको करवाऊंगा, इसकी क्रियाविधि भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट ले लिया होगा आप लोगों ने, 3 स्टेप में पूरी हो गई कंप्लीटली, ठीक है, समझ में आया ओसाजोन। तो ये होता है बेचारा हमारा ओसाजोन, देखो कितना खतरनाक कंपाउंड है ये। चलो साहब
कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज। सही है सर, आप इसको इरेज कर दो, धुआं निकाल दो, इसे हटा दो बिल्कुल। इतने इजी टॉपिक सर है भाई, इतने इजी टॉपिक। चलिए साहब, चलो साहब अब देख लो इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बड़ी ज़रूरी है। इसकी मैकेनिज्म फिशन ने भी दी है और इसकी मैकेनिज्म वेगान ने भी दी है। वेगन नहीं, वेगान ने 1940 में दी है, लेकिन बेस्ट मैकेनिज्म जो होती है ना वो वेगान की होती है। और जो वेगान थे उन्होंने 1940 में एमाडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा इसकी क्रियाविधि को स्पष्ट कर दिया। एक सिंपल सी क्रियाविधि है, देखना आप, बिल्कुल ईजी। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, हम मैकेनिज्म कहते हैं। आप ज़रा ध्यान देना बेटे, मैं क्या समझाऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। चलो साहब, मैकेनिज्म में देखो सन 1940 की बात है। सन 1940 में किसने बेटे, वेगान। ठीक है, WEYGAN, वेगान ने। ठीक है, सन 1940 में वेगान ने एमाडोरी रीअरेंजमेंट, एमाडोरी, ठीक है, रीअरेंजमेंट, एमाडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा, ठीक है, इसकी क्रियाविधि को स्पष्ट किया। इसकी क्रियाविधि को क्या करा बेटे, इसकी क्रियाविधि को स्पष्ट किया और बताया कि ये अभिक्रिया, बताया कि यह है अभिक्रिया। ठीक है, निम्न स्टेप में क्या होती है बेटे, कंप्लीट होती है। चलो साहब, स्टेप फर्स्ट लेता हूं मैं बेटे, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। लाइन पे ध्यान देना। सबसे पहले ग्लूकोज पकड़ दो। मैं शॉर्ट लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा यार, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके लिखने वाला हूं। C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या है मेरे पास, H है। ठीक है, फिर दूसरा अणु आ गया मेरे पास, C आ गया। इसके पास कुछ O ऐसा होता है, O और सिंगल बॉन्ड H, और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड H, और मैंने ले लेना चाहिए R फॉर CHOH का होल थ्राइस। जो R है ना मेरे पास बेटे, यहाँ पे जो R होगा वो R बराबर है CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो मैंने नीचे वाला ना इतना R मान लिया, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े स्टेप में कहाँ से लिखते रहोगे आप, क्यों, है नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया। R की जगह आप ये लगा सकते हो CHOH का होल थ्राइस CH2OH, क्योंकि मेन काम हमारा इसी पे ही है, तो हम इस पे क्यों जाएं। तो मैंने यहाँ पे R लिख दिया, R फॉर ये होगा हमारा। ठीक है, आप साइड में लिख देना कि R फॉर ये है हमारा। चलिए साहब, एंट्री होती है फर्स्ट मोलेक्यूल की, बहुत बढ़िया। फर्स्ट मोलेक्यूल की एंट्री हो गई, फर्स्ट मोलेक्यूल। अब ये मोलेक्यूल है किस चीज़ का, फेनिल हाइड्रोजीन का, C6H5NH.NH2। एंट्री मार दी इसने, एंट्री मार दी तो क्या होगा, हम भी भैया यहाँ से वाटर बाहर कर देंगे, ये वाला O और ये वाला H2, तो H2 को क्या कर देंगे हम यहाँ से बाहर कर देंगे। देखो इसकी क्रियाविधि बड़ी इजी है यार, बिल्कुल सिंपल सी क्रियाविधि है इसकी। तो ये बन जाएगा मेरे पास H सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड, तो N बन जाएगा मेरे पास, NH बन जाएगा। ठीक है, N सिंगल बॉन्ड NH और आ गया C6H5, और ये मेरे पास ऐसे रहेगा C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, मेरे पास क्या रहेगा बेटा, ये H ऐसे रहेगा। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास, यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाला H ऐसे रहेगा, और ये आ जाएगा मेरे पास R। क्या नाम है इसका, इसका नाम वही है हमारा फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, फेनिल हाइड्राजोन बन गया हमारा, फेनिल हाइड्राजोन बन के तैयार हो गया है। अब क्या करने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है भाई, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब भैया नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में निकलने वाली है रेंट। यही वो स्टेप है जो कि आपको कंप्लीट समझना है। ये तो सिंपल सी है, कोई स्टेप नहीं है, मैंने डायरेक्टली जोड़ रखा, यहाँ कोई ज़्यादा मैकेनिज्म हार्ड नहीं है। लेकिन अब जो मैटर आएगा वो देखो। ठीक है, मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दूँ, इस पर क्या आ जाएगा माइनस। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है कि जो नोक होती है वो माइनस को साथ लेके जाती है, प्लस छोड़ती है पीछे। इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। हो गया, क्या मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दूं, ए भैया कर दिया मैंने। ठीक है सर, कर दिया आपने ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब क्या करने वाला हूं मैं, देखो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पे क्या जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, इस पे क्या बेटे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया।
तो ये वाला जो H होगा ना वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट तो बोलते हैं इसको, एमाडोरी रीअरेंजमेंट, ये पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है, ध्यान देना ये वाला H। और बाकी मेरे पास क्योंकि इस पे प्लस आ जाएगा इस पे माइनस, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड कुछ इस टाइप से, H सिंगल बॉन्ड C, और ये बना मेरे पास, जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये बन गया NH, और ये कुछ मेरे पास इस टाइप से आ जाएगा, कोई चीज़ बाहर नहीं होगी, सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, कोई चीज़ बाहर नहीं होने वाली है। ये आ गया मेरे पास C, अब देखो इस पे प्लस आ जाएगा इस पे माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा एक बॉन्ड, ये बन गया हमारा एक बॉन्ड, और ये जो H है वो पहुंच गया ऊपर, NH पहुंच गया, और ये मेरे पास NH ऐसे रहेगा, NHC6H5, NHC6H5, ठीक है। और बाकी मेरे पास सिंगल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, और सिंगल बॉन्ड मेरे पास H ऐसे रहेगा, क्योंकि ये H पहुंच चुका है, ये आ गया मेरे पास R, है ना। अब यहाँ पर जो होती है ना बेटे, वह बॉन्डिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे बॉन्डिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। अब बॉन्डिंग कैसे शुरू होती है भाई, उस वही चीज़ हमें दिखा देनी है। चलो देखते हैं कैसे बाहर होती है चीज़ें, लाइन में फोकस करना ठीक से। अगर मैं ये वाला जो बॉन्ड है इस पर फोकस करना ठीक से, अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक करूँ तो इस पर आ जाएगा बेटे माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक करूँ तो इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, आ गया माइनस, ठीक है सर। अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक करूँ तो इस पर क्या आ जाएगा बेटे माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो जरा ध्यान से बेटे, इस स्टेप में जरा लाइन पे ध्यान से देखना आप, इस स्टेप में लाइन से ध्यान से देखना आप, बहुत ज़रूरी स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है ये वाला। मैंने क्या काम करा, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर दिया तो इस पर माइनस आ गया, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक करा तो उस पर मेरे पास प्लस आ गया, तो प्लस माइनस के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस टाइप से। देखो ये मेरे पास C ऐसे रहेगा, समझना चीज़ को जरा, ये वाला जो C है मेरे पास वो ऐसे रहेगा, रह गया सर, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, ये वाला C ऐसी है, और एक ये वाला जो C है मेरे पास वो C ये वाला आ गया, और क्योंकि प्लस माइनस के बीच में मेरे पास क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। इस पर मेरे पास माइनस है, इस पर मेरे पास प्लस आ गया, क्योंकि मैंने बॉन्ड इस पर क्लिक करा तो इस पर प्लस आ गया, प्लस माइनस के बीच में मेरे पास क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। डबल बॉन्ड मेरे पास क्या बन गया बेटे, NH बन गया, डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ओके सर। और बताओ सर और क्या होने वाला, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, और मेरे पास R ऐसे रह गया, ठीक है। अब मेरे पास बाहर क्या निकला, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो C6H5NH2 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, C6H5NH2 मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। स्टेप फर्स्ट मेरे पास कंप्लीट हो गया, स्टेप फर्स्ट मेरे पास कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो चुका है, C6H5NH2 बाहर हो चुका है। अभी अमोनिया की ओर बारी है, अमोनिया की ओर बारी है अभी। अमोनिया कैसे बाहर होगा मेरे दोस्त, अरे बता दो सर अमोनिया कैसे बाहर होगा, तो वो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल है, और फर्स्ट मॉलिक्यूल से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट मॉलिक्यूल से मेरा ये बन के तैयार हो गया। अब मेरे पास क्या होने वाला है, अब मेरे पास स्टेप सेकेंड आने वाला, काय की एंट्री होगी अब स्टेप सेकेंड की। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, फिर से मेरे पास एक फेनिल हाइड्रोजन आएगा, फिर से मेरे पास क्या आएगा, एक फेनिल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा। पकड़ो जरा इसको, पकड़ के बैठो जरा फेवर के इसको, चलो साहब पकड़ के बैठ गए हम। NH मेरे पास हो गया, सिंगल बॉन्ड C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, मेरे पास R हो गया। फिर से अगेन मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल आया, हंसता खेलता हुआ, बोला भैया हमें भी खिला लो मैच, लो साहब चलो इसे भी इस गेम में एंट्री करवाते हैं। अब मेरे पास क्या हुआ, C6H5NH.NH2 की एंट्री हुई। एंट्री होने के बावजूद क्या होने वाला है सर, अब क्या होगा सर, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। बस ये वाला H2 और एक ये वाला O, H2O मेरे पास क्या होगा, यहाँ से मैं बाहर कर दूंगा और डायरेक्टली मैं जोड़ दूंगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ठीक है बेटे। और ये आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड, क्या जाएगा मेरे पास सेकेंड मॉलिक्यूल H2 मैंने बाहर कर दिया N.NH, ठीक है सर, N.NH और C6H5, और मेरे पास क्या रह गया बेटे, R रह गया, ठीक है। H2 मैंने बाहर कर दिया, बन गया मेरे पास ये वाला एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास आ गया। R की जगह आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास आता है बेटे थर्ड स्टेप, कौन सा आता है, थर्ड। सेकेंड स्टेप में मेरे पास ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये प्रोडक्ट मेरे पास बना, ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये भी हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। बन गए दो स्टेप, तो इस वाले स्टेप से यानी कि सेकेंड स्टेप में मैंने ये लिया है, ठीक है, और इससे मैंने ये बना दिया। सेकेंड स्टेप मेरे पास पूरा हो गया। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट इसको, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड जल्दी करो। अब स्टेप थर्ड में मैं ये प्रोडक्ट लेके और अपना मेन कंपाउंड बना दूंगा। कर दें इरेज इसको, चलो साहब कर दे जाओ मैं इसको इरेज। लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया भाई,
देखते हैं अब कौन कर पाता है इस चीज़ को हल, सोल्व स्टेप थर्ड को। अरे बहुत इजी है इसकी मैकेनिज्म, बस यहीं पे थी थोड़ी डिफिकल्ट, बाकी सब में हर जगह इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल इजी होती है। अब मैं स्टेप थर्ड ले रहा हूँ, स्टेप थर्ड की एंट्री हो गई। स्टेप थर्ड जब आया है तो घुमाया है इसने, पकड़ो इसको ज़रा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ठीक है सर। फिर मेरे पास C डबल बॉन्ड पूरा लिख लो क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, NHC6H5 और मेरे पास क्या रहेगा बेटे R रहेगा, ठीक है सर। अब मज़ा आ गया। अब क्या करना, फिर से अगेन एक थर्ड मोलेक्यूल आता है, ठीक है। थर्ड मोलेक्यूल लेते हैं हम इसका, थर्ड मोलेक्यूल क्या नाम है इसका, C6H5 और C6H5 और NH.NH2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये यहाँ से मेरे पास जो है ना, ये वाला जो H है ना, ये वाला H है बेटे, ये वाला H को साथ लेके जाएगा ये इस वाले H को ये साथ लेके जाएगा NH2, यानी कि NH3 मेरे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, हो गया बाहर, ठीक है। और ये वाला जो N है ना, ये वाला जो मेरे पास N होगा, ये वाला N बेटे ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, ऐसा करके यहाँ बॉन्ड ये बना लेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे पास अब बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C और ये क्या है मेरे पास बेटे, C डबल बॉन्ड ये मेरे पास N चला गया, यानी कि N के साथ में ये बॉन्ड बना लेगा, तो यह आ जाएगा मेरे पास N डॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनेगा तो NHC6H5 और ये रहेगा मेरे पास C डबल बॉन्ड N.NH और ये रहेगा C6H5 और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया मेरे पास R, और यही है हमारे पास ओसा जोन। ये क्या बेटे मेरे पास ओसा जोन, या बोलते हैं इसको हम ग्लूकोसा जोन, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लूकोसा जोन या ओसा जोन, ठीक है। ग्लूकोसा जोन या ओसा जोन दोनों स्टेप सिंबल से हैं, ये भी मैंने ऐड करा है, बाकी कुछ नहीं करा है, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया। और यहाँ से भी मैंने क्या बात करा, देखो NH2 के साथ में ये वाला H मैंने बाहर निकाला है, NH2 के साथ में इस NH2 के साथ में ये वाला H बाहर निकाला और N के साथ में इस NH को मैंने जोड़ दिया, N.NH बन गया मेरे पास ओसा जोन, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोसा जोन। तो ये सिंबल से इसकी क्रियाविधि होती है ओसा जोन की, जिसको आप सोचते हो, देखते हो पेपर में, ये जब आप देखते हो अपने मॉडल में या अपनी बुक में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पहाड़ है बिल्कुल, लेकिन कितना इजी टॉपिक है। अब तुम सोच लो ज़रा कितना इजी टॉपिक है ये वाला हमारा, कि ग्लूकोज से ओसा जोन कैसे बनाया जाता है। बनाने का बस तरीका आना चाहिए, उसकी क्रियाविधि आनी चाहिए, अपने आप सारे टॉपिक ईजी लगने लगते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।